ओके, तो आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, मोशन। मतलब मोशन चैप्टर का मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो मोशन का लिटरल मीनिंग क्या हुआ, कैसे कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। तो आप एक सिंपल सा उदाहरण लो। एक जगह, उस जगह का नाम है ए और दूसरा जगह है उसका नाम है बी। इस दो प्लेस को जोड़ने वाले पाथ ये जो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में, और इस पे एक बॉडी बोले तो मैन ट्रेवल कर रहा है ए टू बी की तरफ। आप मेरे को ये बताओ कि जब ये 8 AM में इस जगह पे होगा तो ये ऑब्वियस है कि अगर ये ट्रेवल कर रहा है तो 9 AM में ये पोजीशन चेंज करके यहाँ आ जाएगा सपोज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बॉडी, मैं यहाँ पे मैन को क्या मान रहा हूँ, बॉडी। तो बॉडी क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। किसका, अपने का। किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लोग मोशन कहेंगे। ओके ना। तो मोशन को सिंपली हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन द, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मोशन इज द change in the position of the object। ऑब्जेक्ट से ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे फिजिक्स में यूज करें, बॉडी ओवर टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बॉडी का पोजीशन चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बॉडी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मतलब बॉडी इज अंडरगोइंग द मोशन। सिंपल सा मतलब कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स है, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट डूइंग अ मोशन। ओके ना। ओके, अब मोशन वर्ड को हम लोग समझ चुके हैं। जैसा कि हम अभी तक आपको बताया कि मोशन का सिंपल सा मतलब आपको ये समझना है, चेंज इन द पोजीशन। चेंज इन द पोजीशन, किसके पोजीशन में चेंज, तो बॉडी के पोजीशन में चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कहेंगे कि बॉडी मूव कर रहा है और वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मूव कहने का मतलब ट्रेवल, और ट्रेवलिंग में हमेशा पाथ कवर होता है, जिसको आगे चल के हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। ओके, अब हम कैसे कहेंगे, मान लीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये मान लीजिए अर्थ है। ओके ना, ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर एक इंसान है और इसी के जस्ट बगल में फ्लैट सरफेस है, तो ये दूसरा इंसान है। कहने का मतलब ये ए और ये बी। और इस जगह जो बना रहा हूं मैं, ये मून बना रहा हूं। मून पे एक एस्ट्रोनॉट है जिसका नाम है सी। जब ये सी ए और बी को देखेगा तो लगेगा कि ये समय के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ये मार्कर है और ये मेरा हाथ जो है आपका अर्थ है, तो जब एस्ट्रोनॉट इसको देखेगा तो एक समय में ऐसा रहेगा और मोशन ऑफ द अर्थ के कारण कुछ समय के बाद ये इस जगह पे आ जाएगा। देन आफ्टर फिर तो
ये नोटिस कर रहा है कि ए और बी के पोजीशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेज आ रहा है, तो ये एस्ट्रोनॉट इसे कहेगा कि ये ए और बी इन मोशन है। बट जब बी ए को देखता है तो देखता है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। तो बी क्या नोटिस कर रहा है कि ए का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स ए मोशन में नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देखो तो ए सी के कंपेरिजन में मोशन में है, बट बी के रिस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ पे अब कैसे हम लोग करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा मोशन में नहीं है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़े ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हमने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है, इस चीज को नोटिस करने के लिए, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमको उस बॉडी, मूविंग बॉडी के साथ या रेस्ट वाली बॉडी के साथ एक अटैच्ड करना होता है फ्रेम, जिसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके ना। तो आप बड़ी बारीकी से इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि क्यों मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ला रहा हूँ। क्योंकि अर्थ पे जो इंसान एक बेंच पे बैठा हुआ है आमने सामने, तो वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट एस्ट्रोनॉट उसको क्या देख रहा है कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय में रेस्ट में भी और मोशन पे है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बी है, बट यहाँ पे ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सी है। तो अब एक वर्ड आया क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, तो सिंपल सा मतलब हो गया, ये एक तरह का सिस्टम हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, सिस्टम टू मेजर, system to measure the position and the motion of different bodies। तो एक तरह से एक सिस्टम बनाया गया है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी का क्या लेते हैं, हम पोजीशन मेजर करते हैं, और पोजीशन पता चल जाने के बाद वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको मैं बता चुका हूँ, चेंज इन द पोजीशन क्या कहलाता है, मोशन। और उसका पता करने के लिए एक रेफरेंस लिया जाता है जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और वो क्या है, सिस्टम है। सिस्टम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको इंक्लूडेड होता है डायरेक्शन, ओके ना। डायरेक्शन के साथ साथ एक टाइम कीपिंग के लिए टाइम मशीन होता है। टाइम मशीन का मतलब सिंपल सा मतलब, यहाँ पे कोई जटिल मशीन नहीं, क्लॉक। टाइम मशीन का मतलब क्लॉक, ओके ना। तो डायरेक्शन एंड द टाइम। और डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं, तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, फिर से फ्रेश आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ओके ना। तो अभी तक में हम लोग क्या सीखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको क्या बोलते हैं, एक सिस्टम है आपका, ओके ना, जो चेंज इन द पोजीशन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मेजर करता है, और हमको बताता है कि वो बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ओके ना। चलो, तो इस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इस सिस्टम में मैंने बोला डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
सिस्टम। मतलब वो आप लोग जो ग्राफ बनाते हो एक्स वाई, और अगर इसको सीधा अगर यहाँ पे मैं रख दूँ ये प्लेन एक्स और ये एक्सिस क्या हो जाएगा जेड, जिसको हम लोग दिखाने के लिए कॉपी पे प्लेन पे दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जेड। ये कोऑर्डिनेट्स है जो 8 में भी हम लोगों ने पढ़ा है और आगे भी पढ़ते रहेंगे। देन आफ्टर एक होता है टाइम मशीन। टाइम मशीन का सिंपल सा मतलब हो गया क्लॉक। तो अगर आपसे अब एग्जाम में या कोई टीचर पूछे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम है जो चेंज इन द पोजीशन को मेजर करता है, और इस सिस्टम में दो चीज इंक्लूडेड रहता है। एक रहता है आपका कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा होता है टाइम मशीन। तो ये दोनों मिलके आपको क्या बनाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और बात को समझते हैं कि अब किसको रेस्ट में कहेंगे और किसको मोशन में कहेंगे। ओके, तो अब मोशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को क्लियर करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके ना, कहने का मतलब है मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियसली जो एक्सप्लेन किया हूँ उसे रैपिड मैनर में समझा देता। मोशन, ओके ना, मोशन क्या बोला था मैंने मोशन के बारे में? बोला था अगर कोई बॉडी है वो चेंज कर रहा है क्या अपना पोजीशन, और ये पोजीशन को चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम कौन सा सिस्टम का यूज करते थे, और उस सिस्टम का एक नाम है, फैंसी सा नाम। क्या नाम है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके ना, और ये चेंज जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिटेक्ट करते हैं, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो चीज इंक्लूडेड होता है, इंक्लूड्स करते हैं। क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं? एक करते हैं हम लोग कार्टेशियन कार्टेशियन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, और टाइम कीपिंग के लिए क्या यूज करते हैं? क्लॉक, जिसे हम लोग फिजिक्स के टर्म में टाइम मशीन बोलेंगे। ओके ना, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन क्या कर रहा हो? चेंज करता हो, तो ये चेंज कैसे पता चलेगा? विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स कहने का मतलब है कि कहाँ से उसका रेफरेंस ले रहे हैं, कहाँ से हम देख रहे हैं। जो मून और अर्थ का मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वो चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे ये बॉडी, मान लेते हैं ये बॉडी एक्स है, तो बोलेंगे इन मोशन है, तो बॉडी इन मोशन है। अगर ये बॉडी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम बोलेंगे कि बॉडी इन रेस्ट। तो ये बॉडी अगर वाई है तो बोलेंगे वाई इन रेस्ट पोजीशन। ओके ना, तो मोशन, रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है, वो क्या क्या इंक्लूड्स करता है। आई होप ये बातें समझ में आ चुका होगा, हाँ या ना? तो एक बात और थोड़ा सा, शायद 9th में नहीं है लेकिन इसको समझना अच्छा रहेगा, तो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब है कि यूनिवर्स में क्या माना जाता है कि एवरीथिंग
इन द नेचर, इन द नेचर, इन द स्टेट ऑफ, क्या है वो, इन द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब क्या एज्यूम किया जाता है कि सारी के सारी चीज़ क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है, जो भी कहाँ पे है, नेचर में है। एवरीथिंग, इंक्लूड एवरीथिंग। वाई, रीजन अगर पूछा जाए तो आप सिंपल सा उसको आंसर करेंगे, कहेंगे कोई भी एब्सोल्यूट मतलब परफेक्ट, एब्सोल्यूट, क्या वर्ड बोल रहा हूँ मैं, बोल्ड करके लिख देता, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। दैट्स वाई द स्टेट ऑफ मोशन में ही माना जाता है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स और इन द नेचर। आई होप मोशन का ये इंट्रो आपको समझ में आया होगा। आप टेक्स्ट बुक और अपने एस चांद को कवर करें, कोई डाउट होने पे कमेंट करें। थैंक यू।